10 बजे 5 मिनट का कैंडल सरफेस देके ग्रीड ए सेलिंग के लिए हम ओनली 5 मिनट स्टोरी का देखे थे। 10 बज के 5 मिनट ये वाली। हाँ सर जी। ये ग्रीन वाली। ग्रीन। हाँ। यहाँ पे क्या था? वो सरफेस देके ग्रिड था और पीछे वो जो 9:40 का जो हाई था ना उस लेवल पे। देखो, अभी ग्रिड है, हाँ। जीआईए बना नहीं रहा, नहीं। और ऊपर जाना है। तो ट्रेप आफ्टर ट्रेप में पहला ट्रेप का मतलब पता क्या होता है? डराना नहीं, ग्रीड देना। ग्रीड देना, बायर ग्रीड देना, कोशिश करता है कि अभी निकला, उसके वजह से इसमें पार्टिसिपेट सही नहीं टाइम पे नहीं कर पाते। यानी कि एक बार ऐसा एंगल दिखाना ब्रेक करके, फिर दूसरी बार नीचे दिखाना, फिर ऊपर निकल जाना, ये एंगल रहता है। तो यहाँ पे हम बाइंग का फोमो होता है, फोमो मतलब जल्दी से बाई कर लो, फोमो बाइंग। यहाँ पे बाइंग फोमो नहीं है, यहाँ लेट बाइंग है। दो तरह की बाइंग होगी ना, फोमो हाँ। मतलब निकल ना जाए, लेट बाइंग। लेट बाइंग का रीजन क्या बनता है? ये वाला एंगल, पहला ट्रेप। ये ट्रेप इसको मजबूती देता है, तो ट्रेप पहला वाला होता है वो बाइंग फोमो। दूसरा वाला बाइंग फोमो नहीं बनने का कारण ये बनता है, समझ गए साइकोलॉजी प्रॉपर? ट्रेप आफ्टर ट्रेप क्यों? इसको हम ट्रैप 10 10 बज के 20 मिनट का हम इसको माने कौन से लेवल का ट्रैप समझ सर जी? 10 बज के 20 मिनट हाँ को। ये इसको जो हम ट्रैप समझे वो माने कौन सी व्यू पे माने किस व्यू देखो पे? ऐसा है, 10 बज के ट्रेप अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे तो भी ट्रेप है, आप अगर ये एरिया जो पहला स्विंग है इसके हिसाब से लोगे तो भी ट्रेप है, और जोन को अगर थोड़ा सा आप देखो तो ट्रेप में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप ये देखो, स्ट्रक्चर को किसी भी आदमी को दिखा लो, किसी को भी ट्रेडर को भी दिखा लो, आगे का मत दिखाओ, मल्टीपल रिजेक्शंस। आप लोग भी ऐसा ही देखोगे, मल्टीपल रिजेक्शंस, और ये डिस्काउंट। बट आप ये देखो कि दे हुई ग्रीड का डिस्काउंट है, एसएल नहीं खाए। हाँ सर जी। दी हुई ग्रीड का ही डिस्काउंट है। ऐसे में एंगल क्यों गड़बड़ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे पीछे वाली चीजें काम कर रही हैं, यहाँ बार 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 ये क्रिएशन किया जा रहा है कि मैं नीचे 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 जा रहा हूँ। जाऊंगा। हाँ। यानी कि हिडन माइंडसेट आपका तैयार हो रहा है, बार बार रिजेक्शन, क्योंकि हर जगह आप स्टडी ये कर रहे हो, हर जगह यही स्टडी कर रहे हो ना, रिजेक्शन वीक कैसा है, एंगल ऐसा होगा, एंगल ऐसा होगा। तो ये आपके हिडन माइंड में कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रोस्पेक्टिव बनाना शुरू करती है। उसके बेसिस पे एक कोशिश होती है ये फेल करने की, जिसको बाइंग फोमो बोलते हैं, कि जल्दी से बाई करो। अब जल्दी वाले एक बार ट्रेप हुए, जिसमें जोन ट्रेप होता है, तो ट्रेप आफ्टर ट्रेप आया, उससे पावर मिलती है, और यहाँ फोमो बाइंग को पावर नहीं मिलती, लेट बाइंग को पावर मिलती है, जो आगे इलाज कर देगा या फिर कम प्रॉफिट में निकाल देगा। और कम प्रॉफिट और यहाँ का ट्रेड और उसका कवरिंग यहाँ पे छोटा प्रॉफिट अगली बार जल्दी ट्रेड दिलाएगा, और नीचे के लिए ही दिलाएगा, मतलब फाइट स्टार्ट होएगी। क्योंकि अब तो मैच्योर था, अब और हो गया, अब यहाँ नहीं तो वहां गिरेगा, गिरेगा जरूर, कभी गिरेगा, ऐसे थोड़ी आसमान में चढ़ेगा। ये रहता है, और चेजिंग का तो यही स्वभाव है। सर जी अगर कोई स्टूडेंट अगर ओनली 5 मिनट पे ट्रेड करना हो 1 मिनट का मैं आपको क्या कहा, आप इतना समझो, 5 मिनट पे ये कैंडल इतनी सी, हाँ। आपको क्या स्टोरी प्रिडिक्ट करती हैं? बस उतना प्रिडिक्ट करो, एक जोन हो गया। ये सब बॉडीज कोरिलेशंस में यूज कर रही हैं। ग्रीड में रिलीज किया गया पार्ट आप अलग कर लो, ग्रीड का इलाज वाला पार्ट आप अलग कर लो, उसके अंदर दोबारा ग्रीड आ रही है थर्ड टाइम के अंदर, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, अलग कर लो। अब इससे ज्यादा क्या डेप्थ बताऊं? अभी आप खुद ही प्रिडिक्ट कर लोगे। इन सारे पोर्शन को अलग अलग करके देखो, बॉडी रिलीज यही हुई है। ये कोई बॉडी रिलीज नहीं है, यहाँ कहीं बॉडी रिलीज नहीं है इस जगह तक। ये पहली बॉडी रिलीज है, हाँ। ये दूसरी बॉडी रिलीज है, ये थर्ड फेज की ग्रीड है, ये इसका रिजल्ट है। सर बॉडी रिलीज क्या होता है? बॉडी रिलीज का मतलब होता है, कैंडल कोरिलेशंस में हम देखते हैं कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को कितना यूज लेती है, यानी फ्रेंडली उनका स्वभाव क्या रहता है, तालमेल क्या रहता है, कि वो कितना साथ मिल के चलती हैं। जैसे इस कैंडल में ये पार्ट इसका 70%
यूज कर रहा है, 30% छोड़ रहा है और 30% आउट या 20-30% आउट। तो ये कैंडल को रिलेशन होता है एक दूसरी कैंडल के साथ में। जैसे इस कैंडल का इस कैंडल के साथ, इस कैंडल का इस कैंडल के साथ, इस कैंडल का इस कैंडल के साथ, इस कैंडल का इस कैंडल के साथ। मार्केट में स्टेप ऊंचे उठ रहे हैं, बट कैंडल कोरिलेशन से अगर हम देखते हैं, कैंडल कोरिलेशन में बहुत सारे आपके अभी सेशंस प्रो में होने बाकी हैं, बहुत एडवांस लेके जाऊंगा। तो कैंडल कोरिलेशंस में ये चीजें जरूरी हैं, ये देखते हैं हम। और इसमें बॉडी अगर आउट हुई है उसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने पार्ट कितना यूज किया। एक मिनट तो लगे रहने दे। मार्केट ने यहाँ पार्ट कितना यूज किया, 20% यूज किया है, 80% बाहर निकाला है। हाँ मार्केट ने यहाँ पे 20% भी 10% यूज किया है, 90% बाहर निकाला है। तो ये जो बाहर निकलने वाला पार्ट शार्प होता है, ये अपने हिडन माइंडसेट पे इम्पेक्ट डालता है अलग तरीके से, क्योंकि हम साइकोलॉजी के डेप्थ में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो सिर्फ फर्क डाल रही हैं हवा की तरह, जैसे अच्छी हवा चलती है सुहावनी तो हमें अच्छा लगेगा, हमें फील अच्छा होगा, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि अच्छा फील हो रहा है, फील हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ कहीं ना कहीं हिडन माइंडसेट आपको एक्टिवेट होके क्या करेगा, सेलिंग के लिए बोलेगा। ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ आग लगाई है और ये आपके लंका जला दी, बस उड़ गए हनुमान जी। अब देखो ये क्या हुआ सिस्टम, ये पहला फेज आप देखोगे, ये ग्रीड कैसे शांत हुई। अब आप चार्ट मैच्योरिटी भी आप इसके साथ जोड़ के समझ सकते हो। ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं तो 1 मिनट पे करता हूँ, 5 मिनट पे समझने वालों के लिए भी ये ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का? सब शांत हो गए? सर मतलब ये बॉडी रिलीज करना मतलब एक ट्रैप का एक ये मान सकते हैं, साइन मान सकते हैं। ये ट्रेप का भी मान सकते हो और ग्रीड का भी मान सकते हो और ब्रेकआउट सक्सेस का भी मान सकते हो। यस, मोर सक्सेसफुल देन ब्रेकआउट का भी 80% जा रहा है ग्रेट सक्सेस। मैं क्या बोलता हूँ, 80%। आप शांत हो जाओ ना, क्यों ट्रेड देखनी है, वेट 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 क्यों बोलते हैं, होता है ना। और एक चीज और देख लो, ये वाली बॉडी कितने परसेंट यूज भी है, तो 10% सक्सेस होने के चांसेस हो जाते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं, अभी इसको छोड़ो, इस पे कंफ्यूज ज्यादा होगे, इसके साथ स्टोरी कनेक्ट करेंगे तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। ये वाली चीज समझ में आई नहीं आई तो बताओ। सर अगर हम ट्रैप आफ्टर ट्रैप देखते हैं तो हमें एक ट्रैप दिया है बाय साइड में, पहला ट्रैप, हम्म, और दूसरा ये ट्रैप दिया। ट्रेप नहीं है, ये ग्रीड है। और बायर फोमो ग्रीड बोलो। देखो ट्रेप आफ्टर ट्रेप में एक फोमो होता है, एक ग्रीड होता है। ग्रीड भी फोमो ही वाला, दोनों फोमो ही होते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये लगेगा कि मार्केट मेरे हाथ से निकल जाएगा, सेलिंग में बहुत तेजी से आया हुआ है, तेजी से पूरा करके रिट्रेसमेंट तो पूरा करेगा। यहाँ कोई ये नहीं कहेगा मार्केट सेल जाएगा, बस जिद उसकी ये होगी बाय जाएगा, रिट्रेसमेंट के बाद जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट को वो पूरा गिराना चाहते हैं, बट वो मार्केट को रिलीज करने के बाद गिराना चाहते हैं, और ये रिलीज उनको पूरे दिन रिलीज नहीं होने देगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया है वो ग्रीड बॉडी जो रिलीज की है, यहाँ पे जो बॉडी रिलीज करी है, और उसके बाद ग्रिड, और स्ट्रक्चर वाइज मार्केट की मैच्योरिटी के साथ में ओवर में ये थर्ड फेज में, फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज की ये चीजें मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से आप अगर यूज करते हो तो बेस्ट है, उस टाइम लाइव में ऐसा यूज नहीं करते हो तो फिर वही चीजें चलती हैं जो 1 मिनट में हमें आधी अधूरी समझ में आ रही है। गड़बड़े मेरे से भी बहुत होती हैं, और जो कैंडल्स में इंपॉर्टेंस बताता हूँ, आप वो इंपॉर्टेंस कैंडल निकालो। ये दोनों कैंडल दिख रही हैं, हाँ सर जी। हम्म, ये दोनों कैंडल दिख रही हैं, और चाहो तो इन दोनों कैंडल को भी ले सकते हो। और डायरेक्शनली ट्रेड साइकोलॉजी वाइज यहाँ पे क्लियर। अब मैं ये स्टेप्स आते हैं ब्रेकआउट्स के अंदर, ब्रेकआउट की सक्सेस ब्रेकआउट की स्टडियां करेंगे ना, तब आएंगे ये। ठीक है, मुझे नहीं हाँ लगता अब ज्यादा ओवर करने का, ओवर नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा तरंग करने का मतलब नहीं है। बताओ किसी का कोई सवाल रह गया?
ये 5 मिनट का चार्ट देखो, पूरी आंधी चल रही है इसमें, लास्ट में ग्रीड ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक रिट्रेसमेंट मिला है जिसमें यहाँ से ट्रेप बार बार होए वाले शांत बैठे हैं कि, और जब ये लेवल टूटा है तो एक्चुअल में जो शांत बैठे थके आ रहे हैं उनको एक आस आती है, अपनी साइजेस बढ़ाते हैं। जिनके बेचारों की बस 150 वाली यहाँ पे 60 हो रखी होगी ना, अब वो यहाँ पे बढ़ा के डबल ट्रिपल लोड करेंगे तो नया पैसा मिलना स्टार्ट होता है, तो मार्केट को जान दोबारा मिल जाती है तो चेजिंग का ही ना। अब फिर आप बॉडी रिलीज देखोगे, नीचे से कोई बॉडी रिलीज नहीं थी, पहली बार बॉडी रिलीज हुई है नीचे, यहाँ पे भी बॉडी रिलीज हुई है जो शार्प सर की हर एक 15 मिनट के फेस रेजिस्टेंस को इसने बस एक कैंडल से होल्ड करके ऊपर उठा दिया। तो फिर ये तय होता है प्लेटफॉर्म्स पे, अगर इतना कम रुक रहा है तो मतलब मार्केट, मैं कहता नहीं हूँ, कई बार बात होती है कि मार्केट अगर यहाँ से लेके इतनी 1100 पॉइंट की जर्नी है, अगर वो करे, मार्केट को बहुत दूर जाना है तो वो किस रास्ते किस तरीके से तय करे, वो आपको ट्रैप करने के एंगल क्या क्या बना सकता है। बतेरी देर रुके, बहुत ज्यादा देर रुके और ऊपर जाए तो फिर ये कवर ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसके डिफिकल्ट वो चीजें, और सिंपल से सिंपल थ्योरी उसके पास ये रहती है कि चेजिंग बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो, एक रिदम जो नॉर्मल होती है ना चार्ट की चलने की, वो रिदम तोड़ दो तुम। नॉर्मल में वो अलग तरीके से ट्रैप करेगा, आपको फंसाएगा, और इसमें एक सीधा सीधा, इसका सीधा सीधा रहता है हिसाब। हर ग्रीड रिटेलर की, हर ग्रीड स्मार्ट मनी की अपॉर्चुनिटी होती है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं सुपर गामा की बात करता हूँ, सुपर गामा में कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, जिनके लिए हम वेट करते हैं, उनके अंदर ये मार्केट आता है। अगर एक्सपायरी के दिन आपके पास ये मार्केट है और आप उसको प्रॉपर समझ रहे हो, तो फिर ये मोमेंटम होता है सुपर गामा के लिए बेस्ट। चलो ठीक है, कल क्या मैं अर्जुन के साथ ही पूरे दिन लाइव रहा, नहीं तो मैं आपके साथ लाइव आता, बढ़िया रहता, तो उस टाइम और ज्यादा समझा पाता। किसी का कोई सवाल है?